आज मैं फिर से चक्रवृद्धि ब्याज के वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। इस प्रश्न को मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं। अगला प्रश्न अब यहां पर 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रश्न को भी मैं सॉल्व करके बता चुका हूं, दूसरा नंबर को भी सॉल्व करके बता चुका हूं, तीसरा नंबर को भी, और चौथा नंबर को भी बता चुका हूं, और पांचवा नंबर को भी बता चुका हूं। लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेना है कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप कंटिन्यू वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं बना रहा हूं। अगर सभी पार्ट को देख लेंगे तो किसी भी तरह का प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न 6ठा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न में क्या है, कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया तथा 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर है। सबसे पहले समझना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो प्रतिशत दर है, यानी कि आर निकालना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो 3 वर्ष, अब यहां पर लिखा हुआ है 3 वर्ष में 800 रुपया और 4 वर्ष में 840 रुपया। तो 3 वर्ष में 800 रुपया, ये क्या है, मिश्र धन है। कहने का मतलब है कि 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 800 रुपया, और 4 वर्ष का मिश्र धन है 840 रुपया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज से इस तरह का प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 2 मिश्र धन है, एक है 3 वर्ष का और एक है 4 वर्ष का। तो ज्यादा वर्ष का मिश्र धन को कम वर्ष के मिश्र धन से डिवाइड करेंगे। कैसे लिखेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक बार मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, इससे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ज्यादा वर्ष का कितना है, यानी कि 4 वर्ष का मिश्र धन 840 है। तो 840 इस तरीके से आपको लिखना है और पूरा फॉर्मूला लिखना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। पूरा फॉर्मूला को लिखना है। जैसे ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर में टाइम होता है। तो टाइम कितना लेंगे, ये 4 वर्ष के लिए लिख रहे हैं तो यहां पर 4 लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि ज्यादा वर्ष का मिश्र धन को कम वर्ष के मिश्र धन से डिवाइड करना है। तो बटे में क्या लिखेंगे, कम वर्ष का मिश्र धन, यानी कि 3 वर्ष का मिश्र धन। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 800, और यहां पर बटे में क्या लिखेंगे, P इंटू, क्योंकि यहां पर भी मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर में 3 लेके चलेंगे। अब यहां पर आपको शॉर्टकट कैसे करना है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर 4 है, अब यहां पर समझना है, जैसे 1 प्लस R बाई 100, यहां पर भी 1 प्लस R बाई 100 है, मतलब कि सेम चीज है। और यहां पर पावर में 4 है, यहां पर पावर में 3 है। मान लेते हैं कि x का पावर 4 है और बटे में x का पावर 3 है, तो क्या होगा। आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ये दोनों सेम संख्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो पावर क्या होगा, नीचे वाला पावर ऊपर जाके घट जाएगा। तो x का पावर 4 में 3 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, x का पावर 1, यानी कि x बचेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको आप लिखेंगे, जैसे x का पावर 4 है तो गुना में आप 4 बार लिख लीजिए, x गुने x 4 बार लिख लीजिए, और बटे में x पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। x कट गया कट गया कट गया, एक ठो x बच रहा है। तो आपको ऐसे समझना है या ऐसे समझना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर लगातार वर्ष का दिया हुआ है। लगातार वर्ष का मतलब 1 वर्ष 2 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष 5 वर्ष। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक 3 वर्ष का है, एक 4 वर्ष का है। तो लगातार वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, तो लगातार वर्ष का मिश्र धन रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस R बाई 100 बचेगा। यानी कि आपको इतना नहीं लिख के सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में आप इतना ही लिखते। तो ये चीज आपको समझना है। अगर समझे रहेंगे तभी आप फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे P कट जाएगा और ये पावर ऊपर में जाके घट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो इसको आपको डायरेक्ट लेके चलना है, तो आसान होगा, फास्ट होगा और शॉर्ट होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब एक चीज अच्छा से समझना है, जैसे ऊपर में 4 है और नीचे में x का पावर 3 है, x का पावर 4 है और नीचे में x का पावर 3 है, तो क्या बचेगा, x बचेगा। अगर ऊपर में x का पावर 3 है और नीचे में x का पावर 2 है, तो भी क्या बचेगा, x बचेगा। लगातार है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर लगातार वर्ष का रहेगा तो डायरेक्ट क्या बचेगा, 1 प्लस
R/100 बचेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कहीं पर लगातार लिखा हुआ रहेगा, अगर लगातार नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना है, जैसे यहाँ पर 3 और 4 है तो लगातार है, तो क्या बचेगा 1 + R/100 ही बचेगा। तो इतना लिखने का जरूरत इस पार्ट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। अब एक चीज फिर से समझना है, अगर लगातार वर्ष नहीं रहेगा तो क्या होगा। जैसे ऊपर में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जैसे यहां पर 1 + R/100 रहेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए x का इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे यहां पर 6 है और नीचे में क्या है, x का पावर 3 है, तो क्या बचेगा, अगर इसको ऊपर में घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि x का पावर 3 बचेगा। अब ये चीज़ आपको डायरेक्ट लिखने के लिए समझना है, अगर ऊपर में x का पावर 4 है और नीचे में x का पावर 2 है तो कितना बचेगा, यानी कि x का पावर 2 बचेगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट समझना है, तब फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं एक बार समझा लेता हूं, जैसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 + R/100 यहाँ पर 3 ठो है, यहाँ पर 4 ठो है, तो यहाँ से 3 ठो, यहाँ से 3 ठो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 ठो बचेगा। तो अब मैं मिटा देता हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो डायरेक्ट कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आ जाता है, लगातार वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ रहेगा या लगातार वर्ष नहीं भी रहेगा, तो यहाँ पर एक 3 वर्ष का है, एक 4 वर्ष का है, तो सबसे पहले आपको 4 वर्ष का मिश्र धन लिख लेना है, कितना है 840 है, और बटे में कम वर्ष का यानी कि 3 वर्ष का कितना है 800 है, और इधर वाला पार्ट में आपको क्या करना है, लगातार वर्ष का है, 3 वर्ष का और 4 वर्ष का, तो आपको सिर्फ लिखना है 1 + R/100 लिखना है। बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, 1 को इधर लेना है, अगर आप समझे हैं तो आप डायरेक्ट 1 को भी इधर ला सकते थे। एक चीज समझना है, समझने का प्रयास करना है, अगर समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है, मैथ खेल है लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए इसको तो इधर लाना ही है, अगर आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके इसको इधर ले आते तो और भी आसान होता। तो देखिए कैसे करेंगे, 840 और बट्टे में 800 रुपया और -1 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम लेने के लिए तो आना चाहिए, या आप सॉल्व करने के लिए जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बताइएगा। जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए 800 यहाँ डायरेक्ट चला जाएगा, 800 अगर आप एलसीएम लेंगे तो 800 यहाँ पर डायरेक्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 840 है और -800, देखिए ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, आप घटा के लिखते, और यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 800 हो जाएगा, और इधर में कितना है R/100 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या है, देखिए यहाँ पर 840 है, 840 में 800 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 40, और बट्टे में देख लीजिए, अब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। अब काटने के लिए जानते हैं तो काटिएगा, और नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे उसके बाद काटिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बच गया है, ऊपर में 40 और नीचे में 8, और इधर में क्या है, इधर में सिर्फ और सिर्फ R है, तो 8 × 5 = 40, यानी कि R बराबर आ गया। R बराबर कितना आया 5%। देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से आ गया। यहाँ पर तो मैं 1 स्टेप 2 स्टेप बड़ा कर दिया, अगर आप समझे रहते तो और भी आसान तरीके से आप 1 स्टेप 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 7 नंबर क्या है, यदि 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 रुपया और 220 रुपया है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पर भी वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, और यहां पर लगातार वर्ष लिखा हुआ है, तो इससे पहले भी लगातार वर्ष का ही था, तो क्या करेंगे, ज्यादा वर्ष का कौन सा है, यानी कि 120 वाला होगा ज्यादा वर्ष का, और बटे में कम वर्ष वाला मिश्रधन कितना है 200, और इधर में क्या लिखेंगे 1 + R/100, यही लिखना है, बस कम से कम इतना तो लिखना है। अब आपको क्या करना है, समझने का प्रयास कीजिए। अब ये 1 इधर आएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से, और -1, और इधर में कितना है R/100 है। अब यहाँ पर आपको अपने माइंड में अगर कैलकुलेट करने के लिए जानते हैं तो कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो आपको डिटेल में कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 200 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा 220 में 200 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और यहाँ पर देखिए बटे में अगर आप चाहेंगे तो एलसीएम ले चुके हैं तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। अगर आप बाद में काटना चाहते हैं तो बाद में काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए R/100 है। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, और क्या है
तो यहाँ पर देख लीजिए 10 दूना 20 यानी कि R बराबर 10% आ गया। बहुत ही आसान है, 10% आ गया। और क्या चाहिए, बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए 10% इसका सही आंसर है, तो का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया और इस तरह का प्रश्न में आपसे या तो R ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा या तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, और मैक्सिमम चांस है कि लगातार वर्ष का अगर मिश्रधन दिया हुआ है, जैसे इसमें देखें हम लोग 2 प्रश्नों को सॉल्व किए तो लगातार वर्ष का था, तो लगातार वर्ष का अगर मिश्रधन दिया हुआ है तो आपसे R निकालने के लिए कहा जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4,500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6,750 रुपया हो जाती है, वह धनराशि है। अब यहाँ पर धनराशि ज्ञात करना है, लेकिन लगातार वर्ष का नहीं है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा वर्ष का कौन सा है, यानी कि 6,750, और कम वर्ष का कितना है 4,500, तो लिख लेंगे यहाँ पर 4,500। और यहाँ पर क्या है, एक है 4 वर्ष का और एक है 2 वर्ष का, तो कितना बचेगा। अब यहाँ पर बचेगा, कहने का मतलब है कि एक ऊपर में कितना है 4 और नीचे में कितना है 2 है, तो कितना बचेगा, x का पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + R/100 और पावर में 2 बचेगा। अगर लगातार वर्ष का रहता तो ये पावर कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज आपको समझना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ तो P है नहीं, क्योंकि P निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए इसके बराबर प्रश्न में है, लेकिन आपको सोचना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। तो कैसे है, देखिए यहाँ पर पावर 2 है ना, तो ये अब आपको समझना है कि 2 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 4,500। इसको भी आपको शॉर्टकट करना है, लेकिन मैं समझाने के चलते एक बार लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100। 2 वर्ष का है तो यहाँ पर पावर 2 रखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ से P को हटाएंगे तो इधर में जाके बटा होगा, तो मैं हटा देता हूं। यहां पर देखिए, यहां से P को हटा देंगे तो यहां पर P आ जाएगा। तो देखिए 1 + R/100, तो 1 + R/100 और पावर 2, यहां पर भी पावर 2। तो इसके बराबर, कहने का मतलब है कि इसके बराबर कितना है, इतना है। तो आप इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते तो आप डायरेक्ट भी इसको यहाँ पर लिख सकते थे। अगर डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम डायरेक्ट इतना लिखना है। इसके बाद आपको समझना है कि यहाँ पर पावर 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, उसी इक्वेशन से ये वाला निकाल लेना है और इसको यहाँ पर रख देना है। क्योंकि 1 + R/100 का पावर 2 बराबर इतना है, तो यहाँ पर 1 + R/100 का पावर 2 है, तो इसके बराबर इतना लिख देंगे। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, कितना है 4500/P है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए 6,750 और बट्टे में 4,500 और यहाँ पर कितना है, तो 4500/P था। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो तिरछा तिरछी गुना होगा, P का वैल्यू निकाल लेना है। क्या करना है, P का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको इधर में गुना करेंगे तो P हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह दे देना है, इसको इसमें गुना करेंगे तो इसके साथ गुना होगा, यानी कि 4500 × 4500 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बटा में आ जाएगा 6,750। अब इसी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक 0 काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, काट दिए। अब क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे या 25 से काटेंगे। 25 से कटेगा। देखिए 25 से कैसे कटेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे 4500 है तो 45 × 100 आप लिख सकते हैं। इसी के बदले हम इतना लिखे हैं तो काटने में आसान होगा। देखिए जैसे यहाँ पर 600 है तो आपको क्या करना है, 25 से काटना है। तो 25 से काटिए या फिर 5 से काटिए, जिससे काटना है काटिए। तो यहाँ पर देखिए 20-2500, हम 5 से ही काट लेते हैं। 20-2500 तो 5 से देखिए 5 एकम 5, यहाँ से कितना बच गया 1, तो कितना हो गया 17। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और कितना बच गया है 2, 5 × 5 = 25, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर से 5 से काटेंगे। देखते हैं यहाँ पर तो 5 से कटेगा ये, तो इसको हम काट लेते हैं। 9 × 5 = 45, देखिए 9 × 5 = 45। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो गया और 5 × 7 = 35, ये कट गया है। 9
तिया 27, ये कट गया है। अब देखिए कितना आसान है, अभी यहाँ पर ये 20 बच गया है और यहाँ पर ये बच रहा है। तो देखिए 3 से काटेंगे इसको तो 15 तिया 45 और यहाँ पर एक 0 है, इतना ये सब कट गया। तो काटने के लिए सीखना है, जैसे आसान होगा वैसे आपको काट लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और यहाँ पर एक 0, यहाँ पर एक 0, 2 0 बैठा देंगे, यानी कि 3000 रुपया। देख लीजिए ग ऑप्शन से ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, जैसे मैंने तो समझाने के लिए सोलो में बताया, समझा के बताया, लेकिन आप एग्जाम में बैठे होते तो डायरेक्ट इसको लिखते, कैलकुलेट करते, आंसर आ जाता, तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो जाता। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक बार अच्छा से समझना है। और अलग तरह का भी प्रश्न आएगा, आपको ये नहीं समझना है कि अब इसी तरह का टोटल प्रश्न आएगा, आपको डिफरेंट तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा। किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 3 वर्ष का दिया हुआ है तथा 6 वर्ष का दिया हुआ है, तो इसमें क्या निकालना है, धन। देखिए जब लगातार वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ रहेगा तो वहां पर ज्यादा चांस है कि आपसे आर पूछेगा। अगर यहाँ पर क्या है, लगातार वर्ष नहीं है, एक है 3 वर्ष का और एक है 6 वर्ष का, तो अगर इस तरीके से दिया हुआ रहेगा तो इसमें मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो ज्यादा वर्ष का कौन सा है, 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 20,070। तो लिख लेना है आपको 20,070 इस तरीके से। और कम वर्ष का कितना है, 13,38,0 समझने का प्रयास कीजिएगा, 13,38,0 और एक है 6 वर्ष का और एक है 3 वर्ष का। तो यहां पर कितना बचेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, डायरेक्ट आपको लिखना है। तो यहां पर क्या बचेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, 1 + r/100 का पावर 3 बचेगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया है। अब यहां पर आपको समझना है कि इसके बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। तो 3 वर्ष का मिश्रधन जब आप लिखेंगे, जैसे ये वाला कहां पर है, यहां पर है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखूंगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ये वाला तो यहां पर है, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर जब लिखेंगे तो वहां से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, तो यहां पर देख लीजिए 13,38,0 और बटे में पी हो जाएगा पहले वाला के जैसा ही। तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो आप अगर समझे रहेंगे तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लिख लेंगे। अगर इस तरीके से लिख लेंगे तो बहुत ही आसान होगा। अब आपको समझना है कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पी को इधर में ले लाइए, पी को ले आया, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 13,38,0 2 बार होगा, 13,38,0 और बटे में इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा, यानी कि बट्टा में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2,0,0,70 है। अब यहाँ से सबसे पहले एक 0 काट लेते हैं। अब इसको काट लेना है, तो कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पर ये 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। जैसे यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, तो 9 आया तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो 3 से इसको काटेंगे सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ पर 2 बच गया, फिर से 20 हो जाएगा, तो 3 छक 18, यहाँ पर 2 बच गया, तो कितना हो गया 27, यानी कि 9 तिया 27 इतना आ गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और फिर से यहाँ पर 1 बच गया है, तो फिर से 3 चौके 12 हो जाएगा, 1 बच गया है और यहाँ पर 8 है तो 18, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यहाँ पर इस तरीके से इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, अब देखना है कि कितना से कटेगा। फिर से देखेंगे कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 6 14, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। और 3 से ये नहीं कटेगा तो 3 से ये कटेगा भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 से ये कटता है या नहीं। क्या हो जाएगा, 6 6 12, 6 6 12 हो जाएगा, और 12 और 9 कितना हो जाएगा,
12 और 9, 12 8 20 यानी कि 21 हो जाएगा। तो ये 21 हो रहा है, तो 21 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा और 3 से ये भी डिवाइड होगा, हम लोग पहले चेक कर चुके हैं। तो 3 से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 दूना 6। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ये कट चुका है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर से 3 चौके 12 और 3 छक 18 और 1 0। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, अब कितना से कटेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये और ये कटना चाहिए। अब आपको दिमाग लगाना है, जैसे यहाँ पर कितना है, 4 4 6 है और यहाँ पर 2 2 3 है। अगर आप इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। कहने का मतलब है कि अगर इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये दुगुना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे ये दुगुना है। अगर इससे आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। बिल्कुल आसान था। देखिए अब कैसे कैलकुलेट करना है, अब डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। ये लास्ट में 0 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 0 है तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा और 2 छक 12 के 2 हो जाएगा और 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा और 2 चौके 8, यानी कि इतना आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान था, थोड़ा काटने में मेहनत करना होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 8920, 8920 यानी कि ग ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और कोई भी प्रश्न भारी नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता है। अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे और कैलकुलेटिंग पावर अच्छा रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को अब समझना है कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगर सेम तरह का प्रश्न होगा तो सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब यहाँ पर आपको समझना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है। अगर समान वर्ष का, कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है। यदि समान वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहेगा और आर निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसके लिए फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आर निकालना है, दर निकालना है, तो याद करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बटे में सिंपल इंटरेस्ट बटे 2, या आप इस 2 को इसमें गुना कर सकते हैं, एक ही बात है। समझने का प्रयास कीजिए और गुने 100 कर देंगे। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर मैंने बटे में 2 लिख दिया। अगर आप इसको चाहेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो नीचे में 2 है इसको आप यहाँ पर गुना में ऊपर कर सकते हैं और बटे में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट और गुने में 100। कहने का मतलब है कि आप इस फॉर्मूला को यूज करें या इसको यूज करें, बात एक ही है। समझने का प्रयास कीजिएगा, तो हम इसको यूज करेंगे। तो मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है और भिभियाय प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है, अगर माइंड में कैलकुलेट होने लायक है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके रखिए, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए या आप कहीं रफ में कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 282 पॉइंट इतना है, और सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 270। तो यहाँ पर हम 270 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट 15 और पॉइंट यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी कि इतना आ गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12.15। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बटे 2 है, सिंपल इंटरेस्ट बटे 2 है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करके यहाँ रखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो यानी कि 270 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 पचे 10। इस तरीके से आपको माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। और गुने में क्या है, यहाँ पर 100 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो ये पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे में 2 जीरो बैठ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक था तो नीचे में 2 जीरो बैठ जाएगा, तो ये कट जाएगा। बहुत ही आसान है। अब एक बार मैं फ्रेश लिख लेता हूँ। यहाँ पर कितना है 12 और 15 और नीचे में कितना है 135 है। अब देखिए
5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो सबसे पहले 5 से काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 3 बच गया है तो 35, 5 सत्ते 35, ये हो गया। 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना 10, 2 बच गया तो 21, 5 चौके 20, 1 बच गया तो 5 तिया 15, इतना आ गया। अब देखिए 27 से ये कटेगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। आपको क्या करना है ना, इसमें कोई संख्या से गुना करके देखना है कि इतना कितना में आएगा, कितना से इसमें मतलब कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा। तो यहाँ पर 3 है तो आपको क्या करना है ना, 7 का पहाड़ा पढ़ते जाना है। तो 7 9 63, यानी कि इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर 3 आने का चांस है। तो देखते हैं, यहाँ पर 9 रख देते हैं तो 9 सत्ते 63 के 3 और 9 दूना 18 और 6 24 हो जाएगा, यानी कि आ गया। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर इस तरीके से मैं समझाने के लिए लिखा था। तो अगर हम इसको 9 से गुना करेंगे, इसको हम 9 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम 27 से इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं, या आप जैसे काटने के लिए जानते हैं, आपको जैसे आसान लगता है वैसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसका सही आंसर आ चुका है 9%, बहुत ही आसान था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 11 नंबर प्रश्न है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? बहुत ही आसान है, एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूं। तो यहां पर क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको माइनस कर लेना है। 124 में 120 घटाएंगे, 124 में 120 घटाएंगे तो यहां पर 4 बचेगा। और बट्टे में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, समझने का प्रयास कीजिएगा। बट्टे में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का आधा यानी कि हाफ। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर कितना है, 120 है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 12 है तो 2 छक 12 और 1 0, और गुने में क्या था, 100 था। बस इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इसको काटेंगे और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हो गया 20 और बट्टे में हो गया 3। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको काटेंगे तो 3 छक 18 और ऊपर में बच गया 2 और नीचे में 3, यानी कि इतना परसेंट। देख लीजिए 6.2/3% कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इस तरह का एग्जाम में आता है प्रश्न, लेकिन आप अगर कभी पढ़े नहीं हैं तो फिर आपको मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा कि ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, कहाँ से आ गया इस तरह का प्रश्न। अगला प्रश्न 12 नंबर, और ये शायद लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं इसमें क्या है। और अंतर है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। मैं इसीलिए कहता हूं, अगर आप किसी भी वीडियो को आप देखते हैं, अगर आप शुरू से आखिरी तक नहीं देखेंगे, कहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, आप कैसे जानेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी वीडियो आप देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया है। तो दर क्या है, दर निकालना है। तो मैंने ये जो फॉर्मूला बताया था समान वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ तो समान वर्ष है ही नहीं, तो अब आप समान कर सकते हैं। कैसे करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 साल का बदल जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 3 चौके 12 और 2 0, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है। जैसे यहाँ पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना, 1200 रुपया। तो 1 साल का इतना है, 1 साल का इतना है। 2 साल का कितना होगा, अब क्या करना है, 2 से गुना करते जाइए। 2 साल के लिए 2 से गुना करेंगे, 3 साल के लिए 3 से गुना करेंगे। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, ये 2 साल का निकल जाएगा। अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 साल का निकल जाएगा। इसमें करेंगे 3 चौके 12, ये 3 साल का दिया हुआ भी है। अगर जरूरत पड़ गया 4 साल का तो क्या करेंगे, 4 साल का निकालने के लिए इसमें 4 साल से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 1 साल का है। तो 2 साल का निकालना हो तो 2 से गुना करना है, 3 साल का निकालना हो तो 3 से गुना करना है, 4 साल का निकालना हो तो 4 से गुना करना है। तो इसमें अगर 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 साल के लिए निकल जाएगा, 4 चौके 16। तो हमको क्या चाहिए, क्योंकि मिश्र धन दिया हुआ, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो हम
वृद्धि ब्याज को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन साधारण ब्याज को आप बदल सकते हैं। 1 वर्ष का निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा एक ही रहता है। साधारण ब्याज हमेशा एक ही रहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, तो 2 साल का साधारण ब्याज मालूम हो चुका है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो आर निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर में अंतर करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 812 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800। तो 812 में 800 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 और बटे में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का आधा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट है 800 रुपया, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, काट देंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 यानी कि 400 और गुने में 100 करेंगे। देखिए कितना आसान होता है, सीखने के बाद आसान होता है, जब आप सीख लेंगे तभी आसान लगेगा। तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 तिया 12 यानी कि 3% इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। और आज के लिए इतना ही, और मैं यही कहूँगा अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और प्रत्येक वीडियो को देखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।